Hello students, welcome back to business studies class. Guys, in last class we completed chapter that is formation of company. बच्चों जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस लास्ट क्लास के अंदर हमने बिजनेस स्टडीज से हमारा जो चैप्टर था जिसका नाम था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को कंप्लीट कर लिया था। देखिए अभी तक बिजनेस स्टडीज में हमारा जितना भी सिलेबस हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। हमारा जो सबसे पहला चैप्टर था उसमें हमने जाना था कि एक्चुअल में कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री ये सब क्या होती हैं। उसके बाद जो हमने चैप्टर पढ़ा उस चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस से मतलब था कि बिजनेस कितनी तरीके से या कितनी फॉर्म्स के अंदर शुरू हो सकता है, या कोई बंदा अकेला बिजनेस शुरू करता है तो उसे क्या कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव बिजनेस क्या है। हमने ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी। देन उसके बाद हमने हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जिसका नाम था हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को देखा तो हमने देखा कि कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, और एक कंपनी जब अपने आप को शुरू करती है, किसी कंपनी को शुरू किया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें प्रिपेयर किया जाता है, वो सब चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। जैसे हमने MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उनके कुछ क्लॉजेस थे उन्हें डिस्कस किया था। एक कंपनी कैसे शेयर्स को सब्सक्राइब करवाती है वो हमने डिस्कस किया था। एक कंपनी के लिए कितने शेयर्स का मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? तो आपको ये आइडिया हुआ कि बिजनेस में क्या क्या काम होते हैं, बिजनेस कितनी फॉर्म्स का होता है और कंपनी जो फॉर्म है उसे कैसे शुरू किया जाता है। अगर उसे या बिजनेस की किसी भी फॉर्म को, यानी कंपनी को या बिजनेस की किसी भी फॉर्म को अगर शुरू करना है तो आपको नीड होने वाली है किसकी, फाइनेंस की। फाइनेंस से मतलब है आपको नीड होने वाली है मनी की। तो आज से हम बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सोर्स ऑफ फाइनेंस या फिर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस के लिए वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो कौन कौन लोग हैं, या वो कौन कौन से बैंक हैं, वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो बिजनेस को क्या दे सकते हैं, बिजनेस को पैसा दे सकते हैं उसको शुरू करने के लिए, उसे रन करवाने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए और उसके ग्रोथ के लिए। समझ आई बातें? नहीं आई? तो अब जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसमें हमें यही देखना होगा कि बिजनेस के लिए फाइनेंस कहाँ कहाँ से आएगा। तो कहाँ कहाँ से फाइनेंस आएगा, इसको शुरू करने से पहले आज हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस के लिए फाइनेंस जरूरी क्यों है, बिजनेस के लिए फाइनेंस की नीड क्या है। कोई आपसे पूछ सकता है कि हाँ आपको बिजनेस के लिए आप ये पढ़ रहे हो कि फाइनेंस कहाँ कहाँ से आएगा, पैसा बिजनेस में कहाँ कहाँ से आएगा, आप ये पढ़ रहे हो, मगर उस पैसे की जरूरत क्यों है बिजनेस में, आपको ये देखना है। क्लियर है? देखो अगर हम बात की जाए तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर है? बिजनेस में जो डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए आपको चाहिए, बिजनेस के डेली टास्क को पूरा करने के लिए आपको पैसे की जरूरत चाहिए। आज आप बिजनेस के अंदर कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये तय नहीं है कि वो प्रोडक्ट आज ही बिकेगा। प्रोडक्ट आज बना है और उसकी सेल के बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप को कम करने के लिए भी क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। तो ओवरऑल विदाउट मनी हम बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, उसका सर्वाइवल नहीं कर सकते। तो बहुत से कारण हैं जिनके लिए हमें पैसे की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। क्लियर है? तो फाइनेंस का मतलब सीधा सा है, आप बात कर लीजिए। फाइनेंस का मतलब है मनी। क्या मतलब है? मनी फॉर स्टार्ट अ बिजनेस, मनी फॉर सर्वाइव अ बिजनेस, मनी फॉर ग्रोथ अ बिजनेस। बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ रही है वो सब क्या है, आपका फाइनेंस है। क्लियर है? एक बिजनेस में 2 तरीके के पैसे की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक बिजनेस के अंदर 2 तरीके के पैसे की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? एक होती है आपकी फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। भाई पैसा तो एक ही है, मनी की फॉर्म में है, बस उन्हें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है आपकी वर्किंग कैपिटल। अभी फिक्स्ड कैपिटल क्या है हमें यही समझना है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है ऐसा पैसा जिसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए। अब असेट का मतलब आपको पता होगा, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए जो पैसा लिया गया है और उसे फिक्स्ड असेट्स के अंदर लगा दिया गया है वो सब क्या है, आपकी
फिक्स्ड कैपिटल है। और वर्किंग कैपिटल क्या है आपकी? वर्किंग कैपिटल आपकी वो है जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, डे टू डे टास्क कर रहे हो, जिसके थ्रू आप अपने डेली बेसिस के पूरे कामों को कर रहे हो, वो सब किसके अंदर आती है? आपके वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है, और वो आपके वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है। तो भैया ये जो फाइनेंस है, जो फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये कहाँ से आएगा, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो सब हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। क्लियर है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आप कहाँ से पैसा ले सकते हो? भाई हमें जो लगता है वो हमें ये लगता है कि हम हमारे किसी रिलेटिव से पैसा ले लेंगे। तो बेटा वो जो रिलेटिव है ना, वो रिलेटिव भी कोई ना कोई सोर्स है। क्लियर है? हो सकता है आपके पास कुछ सेविंग्स हो और आप उन सेविंग्स को ही बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो सेविंग्स है ना, वो भी क्या है? कहीं ना कहीं सोर्स है किसका? बिजनेस का। क्लियर है? समझ आ रहा है कि भैया बिजनेस के लिए जो सेविंग्स है वो भी क्या है? यहाँ पे कोई ना कोई सोर्स ही होता है। देन अब उसके बाद अगर आप बात करो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, आपने किसी से पैसा लोन लिया। आप किससे लोन लिया? आपने किसी बैंक से लोन लिया, तो वो बैंक भी क्या है? कोई ना कोई सोर्स है। आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मतलब है LIC कॉरपोरेशन से या फिर दूसरे लोगों से, कहीं से भी अगर आपने पैसा लिया है तो वो भी आपका क्या है? एक सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने शेयर्स को इशू किया, लोगों को जनरल पब्लिक को शेयर इशू किए, हमने पढ़े थे। और शेयर इशू करने के साथ ही क्या किया? लोगों से पैसा इकट्ठा करना चालू किया। तो ये भी क्या है? एक सोर्स है पैसा इकट्ठा करने का, जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर आएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं किसी को यूज लेने के लिए दे रहा हूं, उसे रिक्वायरमेंट थी, उसने मुझसे यूज लिया, तो मैंने उसे क्या कहा, आप मेरा मार्कर यूज कर लीजिए, मगर मैं दिन के 10 रुपीज चार्ज करूंगा, पर डे के हिसाब से मुझे 10 रुपीज आपसे चाहिए। कोई अगर मेरा ये मार्कर यूज कर रहा है 2 दिन के लिए तो मुझे 20 रुपीज पे करेगा। तो 20 रुपीज भी क्या है? एक तरीके का फाइनेंस का सोर्स ही है, मगर इसे हम कहते हैं लीज फाइनेंसिंग। क्या कहते हैं? लीज फाइनेंसिंग। मैंने मेरी कोई चीज दी और उसके थ्रू पैसा इकट्ठा करना चालू किया है, तो लीज फाइनेंसिंग है, ये भी एक सोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ ज्यादा से ज्यादा, अब उस प्रॉफिट को कंपनी दोबारा से अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो ये भी एक सोर्स है जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो कहने का मतलब समझ आया कि बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे आसपास जिनके थ्रू एक बिजनेस पर्सन, एक बिजनेस पैसे को इकट्ठा कर सकता है और उसे इन्वेस्ट कर सकता है। तो उन सोर्सेस के बारे में ही हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना होगा, हमें जानना होगा कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं फाइनेंस के, उन सब चीजों को हमें यहाँ पे देखना होगा। अब इन सोर्सेज को टाइम के बेसिस पे भी बांटा गया है, इन्हें ओनरशिप के बेसिस पे भी बांटा गया है। जब बिजनेस पर्सन खुद का पैसा लगाता है ना, तो उसे कहते हैं ओनर्स फंड। क्या कहते हैं? ओनर्स फंड। और वो किसी से लेके पैसा लगाता है ना उधार, तो उसे कहते हैं बोरोड फंड। क्या कहते हैं बेटा? बोरोड फंड। समझ आया? टाइम के बेसिस पे भी है। जब कोई बिजनेस पर्सन पैसा किसी उधार लेता है तो वो टाइम के बेसिस से लेता है। टाइम के बेसिस से क्या मतलब है? जैसे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेता है, मिड टर्म के लिए पैसा लेता है और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेता है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो विद इन 1 ईयर की बात होती है, यानी पैसा जो लिया गया है वो कम से कम 1 साल के लिए लिया गया है बस, और उससे कम टाइम के लिए लिया गया। क्लियर है? मिड टर्म की बात करें तो 1 से लेके 3 साल तक के लिए पैसा उधार लिया गया। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा के लिए जो पैसा लिया गया उधार, तो वो सब लॉन्ग टर्म के अंदर आता है। तो अब आपको देखना है कि शेयर, लीज फाइनेंसिंग, रिटेन्ड अर्निंग सब किसका पार्ट है, ये सब चीजें भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अगर उसकी बात की जाए पार्ट 2 से है, तो उस चैप्टर के अंदर हम पूरा यही देखेंगे कि एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए कहां कहां से पैसा आता है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। क्लियर है? और उन सोर्सेज का एक्सप्लेनेशन ही हमें यहाँ पे देखना होगा। जैसे यहाँ कमर्शियल बैंक है, बैंक्स है, बैंक्स के थ्रू हम पैसा ले सकते हैं, तो कमर्शियल बैंक्स के बारे में जानेंगे हम। ये जानेंगे वो कौन कौन से कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करना होगा। इवन आप पता है अपने इंडिया की मत सोचो, आप बाहर की कंट्री से भी पैसा ले सकते हो, बाहर की कंट्री के लोगों से भी पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो वहां हम देखेंगे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के बारे में, वहां हम देखेंगे GDR, ADR, IDR के बारे में, यानी डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को सोर्स ऑफ फाइनेंस का ओवरव्यू समझ आया होगा। ये जो चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है, मे भी हो सकता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में
10 to 15 क्लासेस लगे, 10 से 15 लेक्चर लगे, उसके बाद ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज हमने यही देखा है कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमें क्या क्या पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना होगा। मतलब पढ़ना तो सब कुछ ही, नहीं पढ़ना जैसा तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। हाँ, जो चैप्टर हमारे बोर्ड ने कट कर दिए हैं उनको हम लास्ट में एक बार देखेंगे, बट अभी हम उन्हें बीच में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो जैसे पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइज था, वो क्या था, कट चुका है। हमारे जो बोर्ड ने सिलेबस 40% कम किया है, तो उसमें उस चैप्टर को कट कर दिया गया। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस में आपको ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से एक बिजनेस मनी को या फाइनेंस को जनरेट करता है। आई होप कि आप सभी को इस चैप्टर का ओवरव्यू समझ आया होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।